Noise in my heart, creation isn't. Noise in my heart, creation's breeze. बर्तमान बड़ खबर 1600 वर्षरे प्रथम थर अमड़ा माड़ी ओडिशा उपकूल को आसीथिला बात्या जवाद आगु को हेबनी तो साइक्लोन ट्रैक पुणी फेरुछि कि बात्या जवाद रिटर्न करिवो कि बात्या जवाद कौन रही है डिटेल्स इनफर्मेशन आज भिडियो आपण मैंने जानीपारे तेज आपण मैंने जानापी भिडियो को शेष पर्यटन देखु भिडियोटी भल लगे भिडियो को लाइक करूँ भल न लगे डिसलाइक मारतु अधिक भल लगे आपंकर सांगसाथी मानक भिडियोटी को शेयर कर निश्चिंत जन दिंतु तेज दक्षिण अंडमान सागर में सृष्टि होता लघुचाप जवाद पश्चिमबंग रास्तार पार कर जाइए तेज पछरे भाविबा छाड़ी अनेक किछि डिसेम्बर प्रथम सप्ताह प्रथम दिन में लघुचाप घनीभूत होगा नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी सूचना जारी करते नाना कल्पना जल्पना लगी रही बेले यह आईएमडी आकलित रास्तार स्थलभाग अतिक्रम करें तेज बंगोपसागर में नियमित सृष्टि होता साधारण लघुचाप नथिला जवाद एणु पछरे पाणीपाग विशेषज्ञ लगी छाड़ी जाइए अनेक असामाहिक प्रश्न तेज जानतु कौन एवं कहीं अस्वाभाविक ट्रैक रे ओडिशा उपकूल को पहुंचबारे प्रथम और विरल घूर्णिबात्या कहुच्छी 1600 वर्ष में प्रथम थर पश्चिम प्रशांत महासागर डब्ल्यूपी बेसिन रु एक अस्वाभाविक ट्रैक धरी ओडिशा उपकूल को पहुंचबारे प्रथम तथा एक विरल घूर्णिबात्या थिला जवाद वेदर ब्लगर मैंने एक कैटेगरी 2 श्रेणी साइक्लोन 03B बोली अनुमान करुवा बेले 1981 मसीह बेंगालुरु पहुंचा एक बात्या भली आकलन करथिले तेबे बंगोपसागर रे सृष्टि होता यह बात्या सेतबेले पश्चिमबंग में व्यापक क्षयक्षति करथिला हेले जवाद प्रभाव में सेपरी किछि होई नाही जवाद क्षेत्र में प्रतिक्रिया देखाई नथिला प्रकृति तेबे जो समय जवाद दक्षिण अंडमान सागर केन्द्रीभूत है सेतबेले केन्द्र भारत में आंटी साइक्लोन सक्रिय रहिबा सह अन्य प्राकृतिक प्रणाली स्वाभाविक थिला जहाँ भारतीय पाणीपागर एक प्राकृतिक प्रक्रिया वेस्टर्न डिस्टर्बांस अनुपस्थित जदि समुद्र में एपरी किसी प्रणाली सृष्टि हुए यह प्रक्रिया प्रतिक्रिया देखाई था यार उत्तर पूर्व नहीं प्रभाव दक्षिण में सुष्ट कौन लघुचाप को धक्का दे था तेज जवाद क्षेत्र में किंतु यह होई नथिला और यह क्रमशः ओडिशा उपकूल को मुहाईथिला 100टी घूर्णी बात्यार जवाब एक विरल और व्यतिक्रम बंगोपसागर में उत्पत्ति होता 100टी घूर्णी बात्यार जवाद एक विरल और व्यतिक्रम रही तेबे यही व्यतिक्रम को बुझा हेले आम पाणीपागर 2टी विशेषता को बुझा जहाँ समय बात्या को प्रभावित करें प्रथमटी हूँ उष्म कटिबंधीय बाड़ सब ट्रॉपिकल रिज जहाँ भारतीय उपमहाद्वीपर मध्यवर्ती स्थान में सृष्टि होता आंटी साइक्लोन व्यवस्था देश में शीत ऋतु में उच्च चापर यही रिज दक्षिण को प्रसारित होगा सह दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मौसम को मजबूत अर्थात दुर्बल करी द्वितीय कारणटी है वेस्टर्न डिस्टर्बांस WD यह साधारणतः एक निम्न अवपात लो डिप्रेशन जहाँ ट्रॉपिकल रिज को अनुसरण करी पश्चिम पूर्व को द्रुत अग्रसर होगा सांग को हिमालय में तुषारपात कराई जदि वेस्टर्न डिस्टर्बांस उच्च अक्षांश रही था उत्तर पश्चिम भारत उप उष्म कटिबंधीय रिज पूर्व दिग को धक्का दिए यही समय समुद्र में सृष्टि होता लघुचाप को पश्चिम को नहीं जाई आंध्र उपकूल में पहुंचाई था तेज जवाद क्षेत्र में यह होई नहीं दक्षिण अंडमान सागर में जवाद दाना बांधिबा पूर्व और परवर्ती परिवेश प्रकृति अनुरूप रही तेज विरल प्राकृतिक प्रतिक्रिया बात्या को ऊपर को उठाई तार निर्धारित मार्ग में नहीं जाइछे एथिजोगु जदिओ प्रबल वर्षा होइछि हेले एथिरु आशंका कर जाउथुवा बात्या प्रभावित होई नाही तेबे एबे प्रश्न आसुछि एहा किपर हेला संभव तेबे जवाद लागि प्रकृति एक कॉल रीजन सृष्टि करिथिला बोली वेदर ब्लगर माने आकलन करिसंती एपरि क्षेत्र 2टी आंटी साइक्लोन मिसी सृष्टि करंती मझी समुद्ररू एपरि कौनसी घूर्णिबात्या को पूर्व हिमालय पर्यंत पहुंचाइबाकू वेस्टर्न डिस्टर्बांस शक्ति यथेष्ट तेबे क्षेत्र में भारत को आगे लगी आरब उच्च चाप पश्चिम दिग को अग्रसर हुए जवाद क्षेत्र में केंद्र भारत को आरब चाप मुहाइबा 2टी आंटी साइक्लोन मध्य कॉल रीजन सृष्टि करथिला एथिरे सब ट्रॉपिकल रिज अनुसरण करी बात्या ओडिशा पट को मुहाईथिला एठारे वेस्टर्न डिस्टर्बांस ही काम देखाइथिला बात्या 2टी आंटी साइक्लोन मध्य 180 डिग्री पूर्व आंटी साइक्लोन आड़ को मोड़ी हेबा मात्रे उपस्थित वेस्टर्न डिस्टर्बांस रे
ଝୁଲି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ତେବେ ବାତ୍ୟା ତ ଯାଇ ସାରିଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଏହି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯେପରି ପ୍ରଳୟର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ତାର କାଣିଚେ ବି ହୋଇନି। ହେଲେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର WPରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ଆସିବା। ଏମିତିରେ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ବାର୍ଷିକ ଏପରି ଶହ ଶହ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହେଲେ କଦାପି କ୍ୱଚିତ ଭାରତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସେ। ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଣିପାଗରେ ଜବାତ ଆଗାମୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବନି ତ, ଯାହା ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଶାରଦଙ୍କ ଲାଗି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ।